सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में हमेशा हमेशा रहने के लिए नहीं भेजा। ये बात तयशुदा है कि चाहे हम जितना ज़्यादा ज़िंदगी का अरसा काट लें, हमने एक दिन दुनिया छोड़ के जाना है। जब हमने दुनिया छोड़ के जाना है तो क्या हमने अपने अगली ज़िंदगी की तैयारी कर ली है या नहीं कर ली, हमें इसको देखना भी चाहिए, गौर भी करना चाहिए, ताकि हम अगली ज़िंदगी के ऊपर अपनी तैयारी को देख लें। देखें, हमने किसी जगह सफ़र करना होता है तो हम अपने सफ़र के लिए तमाम ज़रूरी असबाब अशिया इकट्ठे करते हैं। अगर मैंने किसी ऐसे एरिया में जाना है जो एरिया ठंडा है तो मैं अपने गर्म कपड़ों का बंदोबस्त करूँगा। अगर किसी ऐसे एरिया में जाना है जहाँ पर गर्मी ज़्यादा है तो मैं अपने पतले कपड़ों का बंदोबस्त करूँगा ताकि वो हमारे लिए वहाँ पर राहत का सबब बने। तो जब हम कपड़ों की हद तक तैयारी कर लेते हैं तो कुरान करीम ने भी हमें कुछ कपड़ों के बारे में बात की है। रब्बे करीम फरमाते हैं जो लिबास तक़वा है उसकी भी आप तैयारी कर लें। अब लिबास तक़वा क्या है? आखरत के कपड़े ये हैं कि हमें तक़वा इख्तियार कर लेना चाहिए। अब तक़वा किसे कहते हैं? मैं आपकी खिदमत में कुरान करीम की आयत की तफसीर रखता हूँ, उससे समझ आएगा कि तक़वा का मतलब क्या है। लफ्ज़ी तौर पे तो तक़वा का माना है गुनाहों को छोड़ देना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यही सवाल हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा था। हज़रत इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने ये अल-जामे लिअहकामिल कुरान की जिल्द अव्वल में कुरान पाक की आयत हुद्दल लिल मुत्तकीन, ये उसकी तफसीर में लिखा है कि हज़रत उमर ने पूछा कि तक़वा किसे कहते हैं। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु वो सहाबी हैं जिन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ़ कुरान पाक हिफ्ज़ नहीं किया था बल्कि कुरान पाक को मुकम्मल समझा भी था। तो हज़रत उमर ने उनसे पूछा, आप मुझे बताएं तक़वा का माना आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या समझा। वो इरशाद फरमाने लगे कि मैं सवाल का जवाब देने से पहले अगर आपसे एक सवाल करूं, उसका जवाब आप मुझे दें तो बहुत अच्छी तरह तक़वा का मतलब समझ आ जाएगा। हज़रत उमर ने पूछा, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा, मेरा सवाल है कि अमीरुल मोमिनीन आप कभी अपनी बात हमें बताएं कि आप किसी ऐसी घाटी से गुज़रे हों, ऐसी वादी से गुज़रे हों, ऐसे जंगल से गुज़रे हों, ऐसी झाड़ी से गुज़रे हों जहाँ पर गुज़रने के साथ आपको कांटों के अंदर से गुज़रना पड़ा हो। कोई ऐसा मामला है, कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी में काम हुआ हो कि जहाँ आप कांटेदार झाड़ी से गुज़रे हों? तो हज़रत उमर ने फरमाया, जी बिल्कुल, मैं तो कई मरतबा ऐसे मौक़ों से गुज़र चुका हूँ कि जहाँ कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं और मैं वहाँ से गुज़रता हूँ। तो हज़रत उबई ने पूछा कि कैफ़ सलकत या अमीरुल मोमिनीन, आपके गुज़रते के वक्त जब आप गुज़र रहे होते हैं कांटों से तो आपकी कैफियत क्या होती है? तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जवाब दे रहे हैं दूसरे सहाबी को कि जी कैफियत पूछनी है? का जी हाँ। का शमम तो सियाबी सुम्मा सलकतु, पहले अपने कपड़ों को, जायद कोई कपड़ा हो इधर उधर फैला हुआ ना हो, उसको समेट लेता हूँ कि वो किसी कांटे से उलझ ना जाए, फिर मैं उस रास्ते से गुजरता हूँ। तो ने फजा का तकवा, तकवा भी इसे कहते हैं कि दुनिया से ऐसे गुजरो कि अल्लाह की नाफरमानी के साथ अपने आप को उलझा न बैठो। अब तकवा का माना भी हमें पता चल गया, तकवा का मतलब भी पता चल गया कि तकवा का माना है गुनाहों से बाज रहना, और तकवा का मतलब है कि उस गुनाहों से बाज रहने का माना ये है कि वो गुनाह आपके साथ आपकी कब्र तक न जाए। यानी गलती तो होगी, उसके बाद उस गलती पे डट न जाएं, इसरार न करें, उस गलती के ऊपर मजबूत न रहें, बल्कि उस गुनाहों की माफ़ी अल्लाह जल्ल शानू से मांग लें।